हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर रही यही जहनियत तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। 50 दिन से मांग, आज सब्र का बांध टूट गया। हम लोग विधानसभा का घेराव कर दिया और विधानसभा के समीप हम लोगों को जो हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि आपकी योजना हमारे संज्ञान में है, आपका मामला बहुत संगीन है और शासन से वो केंद्र सरकार को भी मांग पत्र गया है बजट के लिए, लेकिन सरकार की उपेक्षा के शिकार हम लोग हुए हैं। किसी का दोष नहीं दिया जा सकता है, मिला जुला के सरकार ही इसकी दोषी है। और हम लोग को लिखित दे दें, हम लोग इतने परेशान हो गए हैं कि अब क्या बताएं, अब कहते कहते थक जा रहे हैं इस सरकार को। सिलाई करती हूँ, सिलाई करके अपने बच्चों को पालती हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं। मदरसा आधुनिक योजना से इतर भी अगर कहीं राज्य सरकार समायोजन कर सके तो कर दे। योगी जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कम से कम हम लोग को इस योजना में सम्मिलित कर लें। मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक जो हैं लगातार 50 दिनों से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ के एको गार्डन में। आज इसी कड़ी में इन्होंने विधानसभा का घेराव किया और विधानसभा का घेराव करने के बाद इन शिक्षकों के हाथ क्या लगा, आइए इन शिक्षकों से जुड़ के जानते हैं। जी, आज 50 दिनों से लगभग आप लोग यहाँ पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे माननीय योगी जी, हम 50 दिनों से बराबर जो यहाँ बैठे हुए हैं और 6 साल से बराबर मांग कर रहे हैं, माननीय मोदी जी इंसाफ करो, माननीय योगी जी इंसाफ करो और हमारा 6 सालों का जो बकाया केंद्रांश उसका भुगतान कर दो। हम लोग गुहार लेंगे, न्याय मतलब शांतिपूर्वक हम लोग धरना करते हैं, मगर बराबर जो है हम लोग 50 दिन से मांग, आज सब्र का बांध टूट गया। हम लोग विधानसभा का घेराव कर दिया और विधानसभा के समीप हम लोगों को जो हिरासत में ले लिया गया और हमारे 3 साथियों को जो है सुनील सिंह, पंकज भाई, उसलो मैडम को ले जाया गया बात करने के लिए। वहाँ पर जो है ज्वाइंट डायरेक्टर साहब वहाँ पर थाने में चौकी में बुलाया गया, ज्वाइंट डायरेक्टर साहब को, रजिस्ट्रार महोदया को बुलाया गया, उन्होंने अपनी बातों को रखा। ये हमारे सुनील भाई वहाँ पे थे, ये बताएंगे आपको कि पूरी बात हमारा ज्वाइंट डायरेक्टर साहब और रजिस्ट्रार महोदया ने क्या बताया है। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या हुआ विधानसभा का घेराव करने के बाद? मैम, सुनील कुमार सिंह, महासचिव, प्रदेश महासचिव, मदरसा आधुनिक शिक्षा केंद्र समिति। हम लोग 3 लोगों को बुलाया गया वार्ता करने के लिए। पंकज मिश्रा हमारे साथ थे और गुलसुम मैडम थी और हम थे, रजिस्ट्रार महोदया थी और जॉइंट डायरेक्टर महोदय आरपी सिंह थे। उन्होंने कहा कि आपकी योजना हमारे संज्ञान में है, आपका मामला बहुत संगीन है और आपका बकाया मानदेय हम लोग अपने स्तर से जो हमारे पास कागज़ है वो हमने दिया है, मांग पत्र भी हमने शासन को भेजा है और शासन से वो केंद्र सरकार को भी मांग पत्र गया है बजट के लिए। और इस बजट सत्र में भी अगर आपका नहीं आता है तो हम फिर से दोबारा बजट के लिए प्रावधान किए हैं कि मांग करेंगे सरकार से। और बाकी हम लोग को 15 तारीख का समय दिया गया है कि 15 तारीख को हम माननीय मंत्री से आपकी मुलाकात वार्ता करवाएंगे कि जिसमें आप लोग उनसे बात करिए कि उस पर कार्य योजना में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके बारे में हमको अभी जानकारी नहीं है अपने स्तर से, क्योंकि हम जो हमारा पद है हम उनसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हैं। हम 15 तारीख को आप मंत्री से मुलाकात करवा सकते हैं, उसमें मुलाकात में आपका जानकारी मिल जाएगी कि अपर मुख्य सचिव जो मोनिका गर्ग जी हमारी अल्पसंख्यक मामले को देखती हैं, उन्होंने नई कार्य योजना में क्या प्रगति किया है, क्या प्रगति हुआ है उसमें। तो क्या लगता है कि सिर्फ हर बार की तरह ये भी आश्वासन है या उम्मीद है? जी, अभी तो आश्वासन ही लग रहा है। हम लोग यहाँ डटे रहेंगे जब तक हमारा मामला नहीं हुआ हल, तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। और रजिस्ट्रार जॉइंट डायरेक्टर में सर ने एक चीज़ हमको बताया कि आपका मामला कोर्ट में भी है और कोर्ट में भी हम जवाब लगा रहे हैं अपने स्तर से और केंद्र सरकार भी अपना जवाब लगा रही है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट जाने से भी राज्य सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। फिर भी हमको विश्वास है माननीय योगी जी पे, क्योंकि वो हम लोग के साथ न्याय करेंगे, इंसाफ करेंगे, क्योंकि वो संत हैं और उनका दयालु हृदय है और हम लोग उनके संतान स्वरूप हैं, क्योंकि हम राज्य सरकार के प्रजा हैं उनकी। तो हमारे साथ इंसाफ होगा और हम लोग की जो मांग है वो एकदम जायज़ मांग है, क्योंकि हम लोगों ने उनसे भी कहा है, जॉइंट डायरेक्टर सर से भी हमने कहा है और वहाँ पे डीएसपी महोदया भी थी, उनसे भी हमने कहा है कि हमारी जो मुख्य मांग है कि हमारी जो 6.5 साल से ऊपर हो गया है, लगभग 7 साल मार्च को हो जाएगा, हमारा पूरा संपूर्ण बकाया केंद्रांश मानदेय राज्य सरकार का जो भी अपने स्तर से है वो पूरा पैसा हमको केंद्र सरकार अपने मद से दे दे। हमने यह मांग रखी है कि राज्य सरकार अपने मद से पूरा पैसा हमको दे दे और बाकी केंद्र सरकार से मांग करे, वहाँ से मिलने पे वो पैसा काट लें। हम उनसे मांग की है इस विषय पे और नई गाइडलाइन बना के वो योजना को चलाएं अपने स्तर से। उसमें जॉइंट डायरेक्टर साहब ने कहा है कि आप एक प्रोसीजर बनाइए जिसमें मदरसा आधुनिक शिक्षकों को
मदरसा आधुनिक योजना से इतर भी अगर कहीं राज्य सरकार समायोजन कर सके तो कर दे, ये भी उन्होंने हम लोग को कहा है। तो इस विषय में भी हम मंत्री जी से वार्ता करेंगे और हमारी मांग भी है कि इस नई कार्य योजना में क्या हो सकता है, मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए क्या हो सकता है। मदरसों के बच्चे जो गरीब वंचित समाज से आते हैं, समाज के निचले पायदान पे वो बच्चे हैं, और लगभग हम लोग समाज के 20 लाख बच्चों, माने कई स्टेट में योजना हमारी चल रही है, उसमें समाज के 20 लाख बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं हम लोग। वो समाज के निचले पायदान पे हैं, जिनको स्कूल की शिक्षा नहीं मुहैया हो सकती है, उनके पास इतना पैसा नहीं कि कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ सके, उन बच्चों को हम लोग समाज की मुख्य धारा में लाने का काम करते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, मदरसों में दीनी शिक्षा पहले दी जाती थी, लेकिन 1993 से मदरसों को मॉडर्न बनाया गया है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय श्रद्धेय, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत सरकार के, उन्होंने इस योजना को मदरसों में लाया कि इस योजना के तहत मदरसों के बच्चे हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, गणित जैसे विषयों को पढ़ के और समाज में अपना नाम, अपने परिवार का नाम और अपने समाज का नाम और अपने देश का नाम रोशन कर सके। उनकी महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत ये था। और उसके बाद से ही हम लोग मदरसों को हाईटेक बनाने के लिए पूरा प्रयास हम आधुनिक शिक्षक किए हैं। और जब से हम लोग इस योजना में आए हैं, मदरसों का स्तर बहुत बढ़िया हुआ है। और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज कई जगह अच्छा मुकाम हासिल किए हैं। कोई टीचर बना है, कोई MBBS के उसमें है, कई सारे बच्चे मदरसों से निकल के बीटेक कर रहे हैं। हमारे पढ़ाए बच्चे ही निकले हैं। वो हम लोग मदरसों को जितना हम लोग मॉडर्न बना सके हैं, उतना हम लोग मॉडर्न टीचर बनाए हैं। क्योंकि हम मॉडर्न टीचर हैं, तो मदरसों को भी हम लोग मॉडर्न बनाए हैं। लेकिन सरकार की उपेक्षा के शिकार हम लोग हुए हैं। सरकार हम लोग के साथ उपेक्षा रखी है कि हम लोग माइनॉरिटी या मेजॉरिटी से आते हैं, जहाँ की हम लोग 35 से 40% हम लोग मेजॉरिटी से हैं। खुद हम मेजॉरिटी से आते हैं, इसलिए हमारे माइनॉरिटी शिक्षक भी हैं। इनका जीविकोपार्जन बहुत मुश्किल से हुआ है। 6 साल 8 वर्ष जिसका 6 साल 7 साल जिसका बच्चा बाकी रहेगा, उसका जीविकोपार्जन कैसे होगा, कैसे उसके परिवार चलेंगे, भुखमरी के कगार पे हैं। आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग लगातार 50 दिनों से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या किसकी गलती है कि कार्रवाई नहीं हो पा रही है? 6 साल से बिना वेतन के काम करना, किसकी गलती नज़र आ रही है? ये सरकार का दोषपूर्ण रवैया हम लोग के खिलाफ है। और इसके लिए हम लोग खिलाफत करेंगे सरकार का। क्योंकि सरकार अगर चाहे तो हमारा पैसा 1 मिनट में दे सकती है। सरकार चाहे तो हमारा पूरा बकाया मानदेय हमको दे सकती है। ये सरकार की उपेक्षा के हम शिकार हो रहे हैं, इसमें किसी का कहीं दोष नहीं है। और अब किसी का दोष नहीं दिया जा सकता है, मिला जुला के सरकार ही इसकी दोषी है। और हमारा माननीय योगी जी से यही विनम्र निवेदन है कि वो अपने स्तर से, जैसा कि उन्होंने वादा किया है, हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष महाराजगंज जिले के, उनसे मुलाकात किए थे। महाराज जी ने उनसे कहा कि आपका मामला हमारे संज्ञान में है, हम इस योजना को अपने स्तर से चलाएंगे। तो उन्होंने जैसा वादा किया है, उस वादे पे वो खरे उतरे और हमारी योजना को शीघ्र से शीघ्र एक नई गाइडलाइन बना के, नई कार्ययोजना बना के हमारी योजना को चलाएं। और अगर इस योजना को नई गाइडलाइन में नहीं चला सकते हैं, तो हमारी मांग है कि हम मदरसा आधुनिक शिक्षकों को इस प्रदेश के किसी भी विकास के कार्यक्रम में हमको समायोजित कर दें, जिससे कि हमारा एक जीविकोपार्जन चलता रहे। और बकाया पैसा जो हमारा है, वो सरकार अपने स्तर से हमको दे दे। उसको कोर्ट के मामले को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का मामला कोर्ट जाने, राज्य सरकार अपने स्तर से हमारा बकाया मानदेय दे सकती है। तो हमारा माननीय योगी से ये भी एक मांग है कि हमारा पूरा बकाया पैसा एकदम पूर्ण भुगतान कर दें वो, और हमको विश्वास है कि वो भुगतान करेंगे। क्या लगता है कि 50 दिनों का आंदोलन जो है वो रंग ला पाएगा? आप लोग, अगर ये आंदोलन रंग नहीं लाता है और आप लोगों की मांगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या कुछ रणनीति तय करके रखी है? हम लोग की रणनीति यही है कि हम लोग माननीय योगी जी का हम लोग उनसे एक पूरा हमारा मदरसा आधुनिक समाज, पूरे हमारे टीचर, पूरे उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से नहीं मुलाकात होगा, उनसे मंदिर में मुलाकात करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है और कुछ भी अनहोनी होती है किसी भी टीचर के साथ, अब कुछ भी होता है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। क्योंकि हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं और बहुत सारे शिक्षक, इस 50 दिन के बीच में हमारे 5 शिक्षक जो कि जिनका डेथ हो चुका है,
किसी का हार्ट अटैक से, किसी का दवा करवा ना पाने के कारण, क्योंकि अभी कुछ दिन के पहले जो सरकार की अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि राज्य सरकार पैसा राज्यांश हमको 3000 मिलता था, 2017-18 के बाद से वो पैसा हम आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार के जीओ में है कि केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी तो राज्य सरकार भी 3000 राज्यांश नहीं दे पाएगी। उसके संबंध में टीचरों को चिंता की वजह से उनको तनाव में आके उनका हार्ट अटैक हो गया है। तो उसमें हमारा ये भी एक मांग है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ योगी सरकार कठोरतम कार्रवाई करे कि कोई भी बयान देने से पहले वो इस बात को सोचे और समझे कि हमको क्या बयान देना है। यहाँ पे कुछ और महिला शिक्षक भी मौजूद हैं, बात कर लेंगे उनसे, जानेंगे कि 6 सालों से वेतन नहीं मिला है, कैसे घर परिवार चला पा रही हैं, क्या कुछ मुश्किलें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। बात करते हैं उनसे, क्या कुछ कहना चाहेंगी। बिना वेतन के 6-6.5 साल से आप लोग यहाँ पे काम कर रही हैं, वेतन नहीं मिल पा रहा है, क्या कुछ कहेंगी। यही कहते हैं सही, कम से कम माननीय योगी आदित्यनाथ कम से कम हम लोग की इस योजना में शामिल कर लें और हम लोग को लिखित दे दें। हम लोग इतने परेशान हो गए हैं कि अब क्या बताएं, अब कहते कहते थक जा रहे हैं इस सरकार को। 6 साल से वेतन नहीं मिल पाया, घर परिवार कैसे चल पा रहा है। परिवार अब तो वही खाने के लिए वही दाने दाने में जो लिखा है, लेकिन हम लोग को जान लिए बहुत परेशानी है। घर से तो जान लिए सास हैं, उनकी तबीयत खराब है, फालिश मार दिया, उनका दवा इलाज नहीं कर पा रहे हैं। हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया तब भी हम परेशान थे, लेकिन 4.5 साल से बताइए हम लोग कितने परेशान हैं। तो देख रहे हैं आप इन महिलाओं के रोते बिलखते चेहरे। नम्र निवेदन है योगी जी से, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कम से कम हम लोग को इस योजना में सम्मिलित कर लें, और नहीं तो हम लोग को किसी तरह हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। अब नहीं ऐसा कर पाएंगे हम लोग। 6.5 साल हो गए, 6.5 साल से हम लोगों को कुछ नहीं दिया है। हम लोग कैसे अपना परिवार चला रहे हैं। मैं स्कूल जाती हूँ, सुबह दोपहर स्कूल से आके मैं सिलाई करती हूँ, सिलाई करके अपने बच्चों को पालती हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं सिलाई कर करके अपने बच्चों को पालती हूँ। आधे दिन में मैं कितनी सिलाई कर लूँगी, 100 रुपये रोज़ भी मैं नहीं कमा पाती हूँ। अब योगी जी या तो हमें फैसला सुना दे कि इनको हमारे साथ करना क्या है। अगर हमें इस योजना में रखना है तो उसका फैसला बता दें, और अगर नहीं रखना है तो वो फाइनल फैसला बता दें कि हमें ये योजना चलानी नहीं है, ताकि हम अपना दूसरा कोई कारोबार कर लें, और जो हमारा बकाया है वो हमें दे दे, ताकि हम उस पैसे से कोई अपना कारोबार शुरू कर दे अपने बच्चों को पालने के लिए। हम ऐसे कैसे, कब तक फ्री में ये सर्विस करते रहेंगे। हम कहाँ से खाएंगे, 100 रुपये में कोई आजकल गुजारा नहीं होता। बस हमारी इतनी सी गुजारिश है मंत्री जी से कि हमारा बकाया तो दे दें। अगर इसको आगे नहीं भी चलाना चाहते हैं तो हमारा बकाया दे दें, हमें फाइनल बता दें कि हमें ये स्कीम चलानी नहीं है। हमें क्यों बीच में लटकाए पड़े हैं, ना हम दूसरी सर्विस कर सकते हैं, ना हम इस सर्विस से जुड़कर हमें कोई लाभ मिल रहा है। हमें बस इंसाफ चाहिए कि हमें जो भी फैसला सुनाए जल्दी से जल्दी सुना दें, ताकि हम अपनी दूसरा कहीं पर देखें। अगर ये नहीं चला रहे, नहीं तो फिर ये हमें किसी दूसरी संस्था में शामिल करें। अगर इन्हों मदरसे के नाम पर नहीं चलाना तो हमें किसी दूसरी संस्था में शामिल करें। अगर मदरसे के नाम पे इनको चिढ़ है कि ये मदरसा में सिर्फ उर्दू पढ़ाई जाती है या मदरसे में दीनी तालीम दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है कि मदरसे के नाम पे आप लोग के साथ अन्याय हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मदरसे के नाम पे हम लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। इन लोगों का मानना यह है कि मदरसे में सिर्फ उर्दू और दीनी तालीम सिखाई जाती है। हालांकि हमारे यहाँ पर उर्दू के साथ साथ सारे जितने विषय हैं, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और हमारे यहाँ हिंदू बच्चे पढ़ते भी हैं और हिंदू टीचर्स भी पढ़ाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही मतलब संस्था से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारी सरकार तो बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की बात करती है। दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि मदरसा के नाम पे आप लोग के साथ भेदभाव किया जाता है, क्या कुछ कहेंगे। सरकार सिर्फ कहती है, करती कुछ नहीं है। इस सरकार में बेटी बचाओ बेटियों को तो और डुबो दिया जा रहा है। इस सरकार में कहने से कुछ नहीं होता, कहने से क्या जरूरत है, कहने की भी जब करना ही नहीं है। हम भी तो बेटियां हैं किसी की, हम भी तो बेटियां हैं, तो हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा, क्यों हमारे साथ भेदभाव करा जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, आप कुछ कह रही थी। हम यही कह रहे थे कि हमारा 6 साल का बकाया माननीय मोदी जी दे दें और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी दे दें। जी 6.5 साल का बकाया मान दे आप लोगों का। मैं तो मदरसे पे 2005 से सर्विस कर रही हूँ। पहले तो मैं आज अनुदेशक पद पर थी, 2005 तक पढ़ाई उसमें। फिर इसमें जब ये वैकेंसी आई तो इसमें मेरा हुआ साइंस टीचर में। फिर तब से मैं पढ़ा ही रही हूँ। 2005 से मैं 17 साल से सर्विस कर रही हूँ वहाँ। आज 6 साल से मानदेय हम लोगों का सरकार ने नहीं दिया। हमारे बच्चे
एडमिशन करवा कर फीस नहीं भर पा रहे हैं, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। आश्वासन देते देते आप पैसा मिलेगा, आप पैसा मिलेगा, लेकिन कहते कैसी मैडम हो, कैसा स्कूल है आप लोगों का, आपका पैसा नहीं मिल रहा है, अपने बच्चों को यहाँ से ले जाओ। क्या करें मैम हम लोग, ना तो सरकार जवाब दे रही है कि अपने घर बैठ जाओ, ना पैसा दे रही है हम लोगों का 6 साल का बकाया मान दे 45 साल की एज, 42 साल की एज हो गई, कहाँ जाए हम लोग। क्या सच में आपको भी लगता है कि सरकार मदरसे के नाम पे भेदभाव कर रही है? भेदभाव तो कर ही रही है, अगर भेदभाव ना होता, लेकिन मेरे मदरसे में तो कोई भेदभाव मुझे नहीं लगता, वहाँ तो कोई भेदभाव ही नहीं है। हमें हमारे प्रिंसिपल वहाँ पर जो है हमें आने जाने के लिए किराया भी देते हैं। हम हर परिवार चलाना कितना मुश्किल हो पा रहा है 6.5 साल से आप लोग को? करती हूँ, घर से आकर के रात में सिलाई करती हूँ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हमारे बच्चों का भविष्य ना खराब हो जाए। मेरा तो खराब होके ही बैठ गया है, हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को खराब कर देंगे तो क्या होगा मेरे बच्चों का भविष्य। तो देख रहे हैं आप इन रोते बिलखते चेहरों को, इन शिक्षकों को। यहाँ पे एक और शिक्षक मौजूद हैं, बात कर लेंगे उनसे। जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं, उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया, आप खुद इस विभाग से हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अब हम लोग सरकार से मार ही कर, मतलब जो है क्या कहते हैं, मार वार तो कर नहीं सकते हैं, ना किसी विभाग से मार कर सकते हैं। हम लोग शांतिपूर्वक अपनी मांगों को मनवाने के लिए कई बार जो है हमने भी यहाँ बैठा, मतलब इससे पहले भी कई धरने दिए, दिल्ली में धरने दिए, आज 50 दिन यहाँ इको गार्डन लखनऊ में हो गया, मगर सरकार नहीं सुन रही है और हम लोगों का जो पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि सरकार हमसे पक्षपात और भेदभाव कर रही है। अब माननीय योगी जी से हम यही चाहते हैं कि हम मदरसाधुनिक शिक्षकों का जितना भी केंद्रांश का बकाया है वो भुगतान कर दे। अगर सरकार योजना नहीं चलाना चाहती है, नहीं चला पा रही है, न चलाए, हम लोगों का जो हमारा 6-7 साल का बकाया सभी संपूर्ण बकाया भुगतान कर दे, वरना हम लोग अब अगला स्टेप आत्मदाह और जो है आत्मदाह और आगे सब करेंगे और सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वही चाहते हैं हमारी जो 6 से 7 साल का हमारा बकाया केंद्रांश से भुगतान कर दे। बेचारी ये सब बेचारी, किसी के पति नहीं है, किसी के क्या है, किसी क्या है, देख करके बहुत परेशानी होती है। बहुत हम लोग किसके पास रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, बहुत रोए गिड़गिड़ाए कुछ। अरे हम लोग भी लोकतंत्र में रहते हैं, हम लोग भी इंसान हैं, उत्तर प्रदेश में है, 16 राज्यों में स्कीम चल रही, सब जगह केंद्र सरकार ने 6 साल 7 साल काम बंद कर दिया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों का जो केंद्रांश है उसका तत्काल माननीय योगी जी भुगतान करें और योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करें। हम लोग यही चाहते हैं। जय हिंद। हम लोग मंत्री चुनते हैं अपनी परेशानियों का हल निकालने के लिए, लेकिन इन्होंने मंत्री जी ने तो हमारी परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। जब से ये सरकार आई, जब से हम टीचर्स को इतना परेशान करके रखा है कि हमें इतना मजबूर बना दिया, हमें सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर बना दिया इस सरकार ने। क्या कह रही थी आप? मैं कह रही हूँ कि अभी लॉकडाउन जब लगा था तब से हम लोगों का वेतन उसके पहले से रोक दिया गया। जो आम लोग थे, कुछ लोगों को तो सरकार ने लॉकडाउन में भी सहायता किया, लेकिन हम टीचरों का तो एक पैसे का सहायता नहीं किया कि एक पैसा हम लोगों के अकाउंट में अपनी तरफ से भेजा हो कि ये परेशान टीचर हैं, बस ये तो टीचर हैं, उनको क्यों दिया जाए। हम लोगों को तो तब से परेशान करके रख दिया, आज तक हम परेशान ही हैं। तो देख रहे हैं आप, ये है हमारे देश के शिक्षक जिन्हें अपने खुद के पैसे के लिए यहाँ पे आंदोलन करना पड़ रहा है। 6.5 साल से इनको पैसा नहीं मिल पाया है, इनको वेतन नहीं मिल पाया है। और भी शिक्षक हैं, बात करेंगे उनसे। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक शेर में अपनी बात रखना चाहूँगा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर रही यही ज़हनियत तो मुझे ये डर है, अगर रही यही ज़हनियत तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। की पीड़ा क्या बयान करें हम, क्या बयान करें। 6 साल से हम भूखे मर गए, बच्चे का नाम स्कूल से कट गया, माँ बाप का इलाज नहीं करा रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हम घर छोड़ के भाग जाते हैं, बच्चा कहीं 10 रुपया ना मांगते पापा से, हमारी जेब खाली है, ट्रेन में बैठ कर आए, बगैर टिकट के आए, आधे मरते धक्का खाते हुए यहाँ तक आए। माननीय योगी जी से गुहार लगाने आए, या तो हमारी योजना चलाओ या तो हमको इसी फांसी लगा दो, इसी में इको गार्डन में, यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे घर हम। हमारे पास कुछ भी बचा नहीं है घर जाने के लिए, हम अपनी जान ही देकर जाएंगे, जान ही देकर जाएंगे। आजमगढ़ से आए, मोहम्मद अशफाक नाम है हमारा, मुबारकपुर मदरसे में पढ़ाते हैं, सन 2003 से पढ़ा रहे हैं हम। 19-20 साल अपने जीवन का हमने सुनहरा खो दिया, अब कहाँ जाएंगे हम। हमसे कह रहे हैं कि दूसरा काम कर लो, क्या काम करें हम, बुढ़ापे में कौन किसको काम देगा। माता पिता बीमार हैं, दवा नहीं ले पा रहे हैं, बच्चे जब स्कूल जाते हैं घर छोड़ के भाग रहे हैं। ये सरकार क्या चाह रही है हमसे,
अरे गोली मार देना यहीं पे, एक जलियांवाला बाग अरेस्ट करके गए थे, एक आप कर दो यहीं पे, जान देने के लिए तैयार हूँ यहीं पे। अगर मेरे मरने से 21,500 में 10 शिक्षकों का भला सकता है तो मैं अपनी जान कुर्बान के लिए कहीं तैयार हूँ। जहाँ चाहो मुझे फांसी लगा दो, गोली मार दो, आग में जला दो, मैं तैयार हूँ, अपनी जान दे दूंगा यहाँ। लेकिन मैं अपना बकाया वेतन लेकर जाऊँगा, अपना बकाया लेकर जाऊँगा मैं। मुझे किसी से डर नहीं है, मेरे पास कुछ बचा नहीं है खोने के लिए। मुझे जेल में डाल दो, फांसी पर चढ़ा दो, मेरे पास बचा नहीं है कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खो चुका हूँ मैं। बस मुझसे कुछ नहीं करना है, योगी जी से यही कहना है, मेरा वेतन दे दीजिए, योजना को चला दीजिए या मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। मुझे घर जाना मंजूर नहीं है, मैं घर नहीं जाऊंगा यहाँ से, अपना वेतन लेके जाऊंगा। देख रहे हैं आप, ये हमारे देश के वही शिक्षक हैं जो हमारे देश के छात्रों को शिक्षित करते हैं, और आज उनकी हालत ये है कि उन्हें 6 साल से उनका वेतन ही नहीं मिल पाया है। अपनी मांगों को लेके ये लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं और अपनी मांगों को लिए वो लगातार यहाँ पे इको गार्डन में अड़े हुए हैं। अब इनका साफ तौर पे कहना है कि या तो ये अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे या तो यहाँ पे अपनी जान दे देंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।